नमस्कार। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आएंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में कि नहीं, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। ऐसा बोला है मीनाक्षी लेखी ने, स्टेट मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स ने पार्लियामेंट में कि ना पाकिस्तान के कंफर्म कर रहे हैं, ना चाइना के। खैर, इन दोनों की आपस की दोस्ती, हम उसमें खोलने वाले कौन होते हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अगर इंडिया नहीं आएंगे, हालांकि पाकिस्तान का डिफेंस डेलीगेशन इस समय इंडिया में है। अगर डिफेंस डेलीगेशन, आर्मी नेवी एयरफोर्स का डेलीगेशन यहाँ है, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को क्या प्रॉब्लम होती है, मुझे ये नहीं पता है। लेकिन गाली तो देते फिर बहुत जगह उन्होंने बोला कि मोदी हत्यारा है और गुजरात का बुचर और ये वो। क्या इसी बात करने के लिए आलिया शाह जी हमारे साथ हैं। आलिया जी नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद के पाकिस्तान जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में काफी ऊपर है, लेकिन यूक्रेन से फिर भी नीचे और इंडिया भी नीचे। खैर, हम दोनों को मुबारक है। बात करें तो फॉरेन मिनिस्टर साहब इंडिया आने के लिए अपना कंफर्मेशन देने के मूड में क्यों नहीं है? वो वैसे तो मैं आपको ये खबर बताना चाहती हूँ कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उनकी जो हमारी स्पोक्स पर्सन है मुमताज जहरा बलोच साहिबा, उन्होंने जो ब्रीफिंग्स होती हैं उस ब्रीफिंग में उन्होंने ये बताया है कि हमारी तरफ से एक आर्मी डेलीगेशन आपकी तरफ गया है। अभी 2 दिन पहले वो विजिट करके वापस आए हैं और वो एक मीटिंग थी उसी दौरान, उसी की, जिसमें जो है वो तमाम कंट्रीज के शामिल थे, तो इस तरफ से भी एक डेलीगेशन गया। और इसी में ये वाली बात भी हुई कि जो फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हैं, होपफुली हो सकता है कि वो जाएं। यानी उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो फर्दर मीटिंग्स है उसके बारे में मैं कोई अभी अश्योरिटी नहीं दे सकती, लेकिन हमारा ये डेलीगेशन गया है, इसको मैं कंफर्म कर। अच्छा, अब देखें, जो पहले अभी कुछ दिन पहले तक जो थे ना, उस वक्त तक तो हम ये कह रहे थे कि नहीं जाएंगे, कोई नहीं गया, चीफ जस्टिस भी नहीं गए, जिसको बुलाया कोई नहीं गया। और वर्चुअल में भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई, किसी ने वो भी अटेंड नहीं की। एक जगह पर तो कश्मीर के नक्शे पर ही खड्डा पड़ गया जनाब, झगड़ा हो गया वहीं पर, जो है उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं, हमने कहा चलो जी हम नहीं आते, वगैरह वगैरह। तो हमने कहा नहीं, ये कहाँ फॉर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मेरा ख्याल है कि फॉरेन मिनिस्टर और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो दोनों या उनमें से कोई ना कोई इस एससीओ में शिरकत करेगा, लग रहा है। अब देखें कि ये किस हद तक पॉसिबिलिटी बन पाती है, ये तो अब आने वाले दिन ही हमें बताएंगे। यानी लेकिन जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इंडिया जाएंगे। अच्छा, इंडिया आएंगे और आ करके कश्मीर बोलेंगे भी, अगर आएंगे। एक डेलीगेशन आर्मी का आया हुआ है। अच्छा, आर्मी का डेलीगेशन आना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, इस पे मैंने एक सोलो भी बनाया कल। आर्मी का डेलीगेशन इंडिया आया हुआ है एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान के पॉलिटिकल डेलीगेशंस मना कर रहे हैं ऑन द इशू ऑफ अ मैप। दूसरी चीज, बंदयाल साहब यानी कि चीफ जस्टिस ने आने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने बोला कश्मीर इशू। तो आर्मी क्या कश्मीर इशू से कोई इत्तेफाक नहीं रखती है या वो मैप से इत्तेफाक नहीं रखती है? ये आंसर देखो, करने वाली आप चीफ या जस्टिस ने कश्मीर, चीफ जस्टिस ने कश्मीर इशू बोला, ये आपने कहाँ पे पढ़ा या कहाँ पे देखा? मैम, मैंने तो अखबार में ही पढ़ा है, मैं तो अखबार पढ़ के बता रहा हूँ आपको। चीफ जस्टिस नहीं आए थे क्योंकि उन्होंने कोट किया था कि भैया कश्मीर में इतनी एट्रोसिटी हो रही है, मैं नहीं जा रहा। बंदयाल साहब नहीं आए इंडिया, हमें सच जो बात पता है ये। चला था, हमें यहाँ पर जो यहाँ पर पब्लिश हुआ है वो ये है कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि ड्यू टू एंगेजमेंट्स एंड कमिटमेंट्स उनके पास टाइम नहीं है। और जो हम, और चीफ जस्टिस ने खुद कहा भी नहीं था, चीफ जस्टिस ये कह ही नहीं सकता, चीफ जस्टिस के पास ये अथॉरिटी नहीं है। वो ये कह ही अच्छा, नहीं सकता कि मैं इसलिए नहीं जा रहा कि कश्मीर का इशू है। चीफ जस्टिस कौन, चीफ जस्टिस साहब कौन होते हैं कश्मीर के इशू पे बात करने वाले? वो कोई डिफेंस की उसमें तो है नहीं, मिनिस्ट्री में। ये कैसे पॉसिबल है? यानी देखे ना, बेशक जितनी भी गलतियां हो जाए, बेवकूफियां हो जाए, मुझे हो सकता है, देखिए अगर आपने कहीं पर पढ़ा है तो हो सकता है मुझे कहीं नजर नहीं आया, क्योंकि हमने जितना मैंने ढूंढा कि चीफ जस्टिस गए, मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया और बड़ा तनकीद की उनके ऊपर कि क्यों नहीं गए। लेकिन वो यही आता रहा कि उन ये एंगेजमेंट्स और कमिटमेंट्स, बेशक वो एक बहाना है, लेकिन कश्मीर का उन्होंने, चीफ जस्टिस साहब कैसे कह सकते हैं? उनका क्या ताल्लुक कश्मीर के इश्यू से? चलिए मान लेता हूँ, हो सकता है मेरे पास गलत खबर हो, ऐसा हो जाता है। बट कहीं पाकिस्तान में अगर ये देखें कि कौन आदमी क्या बोल सकता है, तो ऐसे तो मैडम बहुत गड़बड़ है। फिर तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भांग पॉलिसी दे रहा था पिछली गवर्नमेंट में, और पिछले आर्मी चीफ बाजवा वो बता रहे थे कि हमें अमेरिका से रिलेशंस रखने चाहिए और इंडिया से क्या होने चाहिए और वो रशिया से क्या सही होने बता चाहिए। रहे, नहीं 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 नहीं, वो सही बता रहे थे, वो उन्हीं का है। वो मिनिस्ट्री उन्हीं की है।
वो डिपार्टमेंट नहीं यहाँ तो मैं उसी अच्छा, जहां तक बंदयाल साहब की बात कर रहा हूँ, तो चीफ जस्टिस को आज नहीं, 10 दिन पहले नहीं, पूरा 1 साल पहले आइटिनरी पहुंच जाती है कि ये मीटिंग्स हैं, तो उसके लिए टाइम निकालना होता है, और वो उन्होंने नहीं निकाला। बट देन ठीक है, फाइन। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि सिविलियन गवर्नमेंट नहीं आ रही है और मिलिट्री गवर्नमेंट, कहीं क्लैश है, कहीं सिविलियन गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस एक पेज पे नहीं दिख रही हैं, क्योंकि अभी तक मैप वाला इशू सॉल्व नहीं हुआ है, 370 वाला इशू सॉल्व नहीं हुआ है। तो अगर वो आ रही है, आर्मी आ रही है, तो क्या कहीं इन दोनों के बीच में कहीं पे एससीओ को लेकर के अलग-अलग नजरिया तो नहीं? देखिए, हमारे सिविलियन जो रूलर्स हैं उनकी क्या मजाल है कि वो क्लैश कर लें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? शायद हद हो गई। क्या वो क्लैश करेंगे बेचारे? वो तो यस सर, यस बॉस, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो कुछ चलता है वो वहीं से चलता है। जो भी स्ट्रेटजी, जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, किसी का क्या वो कि हाँ, ये अलग बात है कि देखिए ये जो डेलीगेशन अभी गया है इसमें बहुत सारी चीजें जिस तरह उस पे आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके कई एक एंगल्स हैं, जिस तरह ये कि अब ये कहा जा रहा है कि कोई ये जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है दो कंट्रीज के बीच, उसको जो है वो कम करने की कोशिश की जा रही है। और फिर क्योंकि काफी लोग नहीं गए तो अब इस तरह की चीजें जो है वो सोर्सेज या ये तजिया निगार जो है वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्योंकि अगर देखे ना, ये अगर पाकिस्तान फर्ज करें इस तरफ से कोई भी नहीं जाता, जैसे अभी तक नहीं गया, तो पूरी एससीओ में कोई भी नहीं गया होगा। तो फिर क्या होगा जब इंटरनेशनल फोरम पर ये आवाज उठेगी और ये सवाल किया जाएगा कि दोनों कंट्रीज जो है कौन जिम्मेदार है ताल्लुकात की खराबी का या ये दहशतगर्दी का हर चीज का, तो किस पे? पाकिस्तान पे इल्जाम आएगा। वो इस तरीके से कि इंडिया कहेगा कि ये तो एससीओ में नहीं आए, हमने तो इनको इन्विटेशंस भेजे, इनका तो कोई नहीं आया, ये तो ताल्लुकात अच्छे नहीं रखना चाहते, हमारा तो कोई वो नहीं है। बेशक इंडिया इस वक्त इंडिया नहीं चाहता ताल्लुकात रिलेशन, लेकिन हमारी उसमें प्रेजेंस ना होने की बिना पर बात हम पे आएगी। वो कहेंगे हमने तो बुलाया था, हमारे दिल का आप क्या जाने, हम आपको बुलाना चाहते हैं नहीं चाहते वो हमारी मर्जी है, लेकिन हमने आपको थ्रू प्रॉपर चैनल जो एक होता है, आप मेंबर है, हमने आपको बुलाया, आप नहीं आए तो फिर आपकी गलती है। तो ये भी कुछ चीजें है ना सामने। मेरा ख्याल है कि कुछ लोग कहीं ना कहीं जो हैं वो चंक्स में या ब्लॉक्स में ऐसे होते हैं जिनमें एक दो माइंडसेट जो होते हैं वो बेहतर होते हैं और वो समझते हैं, और जिनको पता है कि अब अगर तरक्की करनी है तो भाई इंडिया के साथ के बगैर जो है ये मुमकिन नहीं है, आपको साथ चलना होगा, इस तरह नहीं हो सकता हमसायों के बीच ये जो कुछ हो रहा है 75 ईयर से। तो फिर उनकी तरफ से जाहिर है कुछ कोट किया जाता हो, जैसे कि मैं ये समझती हूँ कि अभी जो गवर्नमेंट है उसमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से नहीं लेकिन थोड़े बहुत ऐसे लोग हैं। इमरान खान की तो गवर्नमेंट में उनकी तो सारी की सारी कैबिनेट बहुत ही ज्यादा जिहादी किस्म की माइंडसेट की, उनके उसमें तो खैर उन्होंने भी करने की कोशिश की। आप देखें इमरान खान जो है ना, वो जहाँ पे फायदा ये अपना वो देखते हैं ना, मेरा वो हो रहा है, मैं महान बन रहा हूँ, महात्मा बन रहा हूँ, वहां पे वो सब कुछ कर डालते हैं। उन्होंने कोशिश बड़ी की, लेकिन फिर वो सुबह पता चला कि उनकी कैबिनेट ने कहा नहीं जी नहीं, तिजारत शुरू करनी है की कर रहे हो तुम, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ इलेक्शन आ रहे हैं। तो फिर ये चीजें चलती हैं। तो ये इस बिना पर जो ये बात कही जा रही है, अब इसमें किस हद तक सच्चाई है, लेकिन दोनों तरफ से ये है कि जनाब यहाँ पे जो है वो मिलिट्री की तरफ से ये या ऐसे हलकों में ये समझा जाता है कि अब इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो बेहतर करने चाहिए। लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि इंडिया की तरफ से शायद इससे ऑपोजिट नजर आ रहा है, लेकिन जो भी है अब देखेंगे वो आते हैं या नहीं आते आपकी तरफ। अच्छा, राइट। और प्राइम मिनिस्टर को भी आना होगा, अगर वो चाहें तो, मतलब उनके सिर पे बंदूक रख के कोई नहीं ला सकता। मोस्ट लाइकली एक प्लेनरी सेशन प्राइम मिनिस्टर का भी होगा यहाँ पे, तो प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे क्या? और अगर आएंगे तो ठीक है, हमें पता है वो बोलेंगे कश्मीर तो बोलेंगे ही, बाकी सिर्फ एक एक विजिट होगी या कहीं हम कुछ कॉन्क्रीट देख सकते हैं? क्योंकि मैं आप ही का एक प्रोग्राम देख रहा था कि बैक चैनल टॉक्स तो दोनों कंट्रीज के बीच में चल रही है, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, शायद आपके पास थी तो आपने दी। मैंने जो अभी प्रोग्राम किया है ना, वो उस प्रोग्राम में मैंने ये कहा है, मेरा ख्याल है सेकंड लास्ट प्रोग्राम जो मेरा अभी लाइव हुआ था उसके अंदर मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब ये वाली खबर आई कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर वहां पे जा सकते हैं, उसी के साथ जो है वो खबर ये भी आ रही थी जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये न्यूज है, मेरा ख्याल है कि उसमें कामरान यूसुफ ने उसको रिपोर्ट किया कि जिसमें कुछ ऐसी जो है चीजें सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं या पता चल रही हैं कि जो कुछ कंट्रीज हैं जो कि दोनों के बीच जो पहले कम्युनिकेशन गैप कम होता था या उसके लिए कोशिशें हो रही थी वो दोबारा से हो रही। हम्म। तो अगर तो कुछ कंट्रीज शामिल है, मैंने ये कहा मेरे पास अंदर की जाती कोई खबर नहीं है, लेकिन जो खबरें मुझे मिल रही वो मैं आपको बता रही हूँ।
तो अगर तो ऐसा है कि कुछ कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं दोबारा से, फिर आप समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। और ऐसी बात ऐसे तो कहीं नहीं जा सकती, यानी नहीं नहीं, अगर आपने कुछ ऐसा होता है तभी कहीं ना कहीं से होता है ना। आपने उसी प्रोग्राम में बोला था कि ये सोर्सेस से खबर है, और सोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं। जी सोर्सेस से जो खबर होती है वो कभी भी ऐसी नहीं होती कि मैं कॉन्क्रीट तौर पे कह सकता हूँ कि हाँ ये होने वाला है। और बाकी में अच्छा, ऐसा ऐसा मैं भी बता सकता हूँ कि कतर वाज मीडिएटिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया भी कर चुका है और अलग कंट्रीज कर चुके हैं, तो वी हैव नो इन्फॉर्मेशन। लेकिन कहीं पे अगर खबर फ्लोट हो रही है तो ये सोर्स बेस्ड खबर को हम आउटराइटली इग्नोर नहीं कर पाते। अच्छा मैम, अगर बात करें तो क्या ये दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ हम देख सकते हैं, या इलेक्शन मोड में प्राइम मिनिस्टर मोदी, एक साल दूर है इलेक्शन, अगले साल अप्रैल मिड में वोटिंग, पिछली बार अप्रैल मिड में वोटिंग शुरू हो गई थी, इस नेक्स्ट ईयर अप्रैल में वोटिंग शुरू हो जानी चाहिए, जस्ट 1 ईयर। एंड आपके यहाँ तो वोटिंग आ रही है, हालांकि डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि इलेक्शन कराने के लिए पैसा तो हमारे पास है नहीं। तो पहले मैं इस पे जवाब चाहूंगा, फिर इलेक्शन कराने में पैसा नहीं है इस पे जाऊंगा, कि क्या दोनों कंट्रीज इलेक्शन पे जा रहे हैं, ऐसे में दोनों में बातचीत या कुछ कॉन्क्रीट दिखता है आपको? अगर इलेक्शन का इंतजार करेंगे तो पाकिस्तान के इलेक्शन अक्टूबर में भी होते हैं या नहीं होते कोई पता नहीं, ये बात याद ओके। रखिए। तो बट इलेक्शन का फेस करना है तो पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है वो कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। आप यानी इमरजेंसी हो जाए, कोई मार्शल आ जाए, कोई और सेटअप आ जाए, न्यू केयर टेकर सेटअप आ जाए, कुछ कुछ भी हो सकता है जो यहाँ पे सिचुएशन है इस वक्त सियासी हालात की। बल्कि मैं देख रही थी पीपल्स पार्टी के मंजूर बसान वो बड़ी प्रोडिक्शंस भी देते हैं, और वो बड़े सितारों वितारों का हाल देख के भी बताते हैं। पता नहीं उन्होंने सितारों का हाल देख के बताया या वैसे ही बताया। तो उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी भी लग सकती है और मार्शल भी आ सकता है। पाकिस्तान के जो हालात है उसमें इलेक्शन तो आप छोड़े, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हो सकती है कि आप, तो ये जो है ताल्लुकात जो है ना, वो इलेक्शन का इंतजार अगर पाकिस्तान के किया, इंडिया के इलेक्शन तो अपने टाइम पे हो जाएंगे। आपका तो एक जमहूरी सिस्टम चल रहा है ना, ठीक है ना, वो तो एक प्रोसेस है, आप उसके साथ गुजरे हैं तभी तो आप यहाँ पर पहुंच गए तरक्की करके। हमारी तो आपको पता है 11-11 साल माशाल्लाह लगता रहा। हमारी क्या मजाल कोई उठ के मुंह उठा के कह दे, कोई बेचारा वजीर आजम की कोई के इलेक्शन करा दो टाइम पे, उसकी मजाल होगी इतनी। तो ये जो है ना सिस्टम, आपको पता है ये कह दिया गया है, जो एजेंसीज है उन्होंने कहा है कि नहीं इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि हमारे जो है आपका हालात ऐसे नहीं है, दहशतगर्दी भी है और ऊपर से जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उसकी बिना पर। तो वैसे तो 8 ऑफ अक्टूबर की डेट दी है ना, जिस जब जल्जला आया था वही वाली डेट इलेक्शन की दे दी है। तो आप सोच रहे इलेक्शन हो गई है नहीं हो गई। राइट। अब पैसा नहीं है। अच्छा, इंडिया में तो एक चीज और होती है कि भाई जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, इलेक्शन जिस दिन से इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा, मतलब पहले नोटिफिकेशंस आएंगी, फिर उसके बाद फाइलिंग होगी नॉमिनेशंस की, फिर स्क्रूटनी होगी, फिर स्क्रूटनी के बाद आपका कहीं फेजेस आते हैं, 7-8 फेज में। हमारा इतना 130 करोड़ के पॉपुलेशन में वोटिंग कराना भी एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चैलेंज होता है, सबसे बड़ा ट्रूप मूवमेंट होता है, सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है। तो वो कराने में भी इलेक्शन कमीशन के पसीने छूट जाते हैं, 3-4 महीने में जाके कराता है, फिर काउंटिंग कराता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई। वरना हमने वो दिन देखे थे जब एक एक हफ्ते बाद रिजल्ट आते थे, मतलब काउंटिंग हो ही जा रही है, वो कागज वो पढ़ते ही जा रहे हैं, ट्रेन आते थे, थैंक्स टू वोटिंग मशीन। बट जिस समय इलेक्शन डिक्लेयर होता है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कुछ डिक्लेयर नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन का डंडा आ जाता है कि नहीं, आप कोई डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, आप कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। और वो शायद उससे पहले 5 स्टेट्स में इलेक्शन और आ रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई बड़े डिसीजन ले पाएंगे ये 2 इलेक्शंस के मद्देनजर। बट देन जब तक इलेक्शन कमीशन बीच में नहीं घुसता तब तक वो कर सकते हैं। अगर बात करें तो डू यू थिंक कि इलेक्शंस आपके पाकिस्तान में पोस्टपोन हो जाएंगे? और जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से आज डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है, तो अगर पोस्टपोन हो गए तो व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ इमरान खान एंड उनके अपने जितने सारे लोग उनको सपोर्ट करते हुए सड़कें जाम कर रहे हैं? कहीं ये एनार्की की ओर तो नहीं बढ़ता दिख रहा आपको कंट्री? नहीं, मैंने तो आपको पहले कह दिया है कि हमारे जो वो हैं इस वक्त जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज है वो क्या कह रही हैं। मतलब अनारकी क्या, मैंने आपको बता तो दिया है, कुछ भी हो सकता है। यानी यहाँ पर आपने जो ये बात की कि जब तक के इलेक्शन जो अनाउंस नहीं होते और ये सब नहीं हो जाता तब तक आपके पीएम मोदी जो है वो तो कुछ भी नहीं कह सकते और कोई बात नहीं कर सकते।
तो यहाँ पर तो हम देखते हैं इलेक्शन वाले दिन जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त है ख्वाजा आसिफ, वो फोन कॉल कर रहे होते हैं उस वक्त की आर्मी चीफ जनरल बाजवा को और कहते हैं कि मुझे हराने की कोशिश की जा रही है और मुझे हराया गया तो मैं नहीं छोड़ू। उसके बाद वो जीत जाते हैं। तो आप किससे बात कर रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं? अच्छा तो यहाँ मैं पर ऐसा कुछ भी हो सकता है। अच्छा मैम, एक खबर और आई थी अभी 2-3 दिन पहले कि यूक्रेन, एक हैप्पीनेस इंडेक्स आया, उसमें इंडिया और पाकिस्तान, खैर हम दुखी तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, इंडिया में हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी हो, लेकिन हम यूक्रेन से भी दुखी हैं जिसमें बॉम्ब गिर रहे हैं, जिसमें लोग मर रहे हैं। ये व्हाइट मैन सुप्रीमेसी, इसको पाकिस्तान में, इंडिया में तो बहुत कंडेम किया गया कि भाई कम से कम हमारे यहाँ कंट्री में लोग तो नहीं मर रहे, बॉम्ब तो नहीं गिर रहे, ऊपर से रशिया मार तो नहीं रहा, टैंक तो नहीं चल रहे। उसके बाद यूक्रेन कैसे हमसे ज्यादा मतलब हैप्पी है, ये बात मुझे तो नहीं समझ में। पाकिस्तान में इस खबर को कैसे लिया गया? सर हम तो ये कह रहे हैं कि जलने की बू आ रही है। वहां पे आग तो नहीं लगी हुई आपकी तरफ? सर आप थोड़ा सा जेलस जेलस फील कर रहे हैं, इस तरह हाँ, मत करिए। मैं तो नहीं चाहता, मैंने तो यूक्रेन का वीजा भी अप्लाई कर दिया है। नहीं नहीं, आप पाकिस्तान से जेलस फील करें सर। हम अगर खुश रहने, एक मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा है, हम्म, ठंड माहौल मीठे चौल। सर हम आराम से ठंड माहौल में रहने के अल्लाह मालिक है। देखिए हमारा तो वही जुमला ही है, अल्लाह। हमारे वो कहते हैं कौन से मिनिस्टर साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा अल्लाह बचाएगा पाकिस्तान को। तो जहां पर ये आइडियोलॉजी हो तो वहां के लोग खुश क्यों नहीं रहेंगे? खुशी को तो देखें। जहां पर आपको फिक्र हो मुल्क की, आपको ये हो पूरा रीजन जो है वो आगे निकल गया। देखो बांग्लादेश हमसे अलहदा होके कहाँ पर निकल गया तरक्की में। देखो इंडिया जो है वो कहाँ पहुंच गया, हमारे हमसाए हमारे दुश्मन कहाँ कहाँ पहुंच गए और हम कहाँ रह गए। तो ये फिक्र फिक्र ना फाका ऐशकर काका, यहाँ पर एक गाना है। आप ये पाकिस्तान इसीलिए इस इंडेक्स में सबसे ऊपर है। हाँ, ये बात मैं मानूंगा। पाकिस्तान की रैंकिंग जो थी 108 थी, और श्रीलंका उसकी 112 थी। यार मतलब मैं सोच के हैरान था कि दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी और इंडिया की इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी। हर चीज आज की डेट में भी अ, आप चाहे बोले मतलब ये गेहूं है, पर। इसका मतलब ये खुशी का ताल्लुक आपके मन की शांति से होता है। ठीक है। इसका ताल्लुक जो है वो पैसे से, या वो आपके पास बड़ी गाड़ी है, आपके पास पैसा है, आप अय्याशी की जिंदगी गुजारे नहीं। हमारे जैसे दरवेश मलंग लोग जो होते हैं वो तो कुटिया में देखे नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर की कैसी कैसी कुटिया हैं, छोटी छोटी कुटिया है जहाँ पे वो नदी के किनारे रहते हैं सारे। तो सर मन की शांति का ताल्लुक तो देखे ना आप, तरक्की से कहाँ है। आटे नहीं, की उसमें लगे हैं लोग, सस्ते आटे के उसमें लगे हुए हैं, जाने जा रही है जहां भाग और कह रहे हैं अल्लाह के नाम पे शहीद हो रहे हैं। तो बस। शायद उन्होंने शायद उन्होंने कागज को उल्टा पढ़ दिया ऊपर से नीचे, ताकि यूक्रेन, इसी से यूक्रेन ऊपर चला गया और पाकिस्तान और श्रीलंका भी ऊपर चले गए। नंबरिंग नहीं थी उसमें, तो ऊपर से पढ़ना था, वो नीचे से पढ़ गए। तो आई डोंट नो क्या सिचुएशन, बट स्टिल नहीं लेकिन वो ये क्या। अच्छा एंड मैं जरा एक सीरियस नोट पर भी बात कर लूँ ना, वो ये है कि ये कहा जाता है, हम भी ये समझते हैं, बल्कि अभी कुछ अर्सा पहले हमारे एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ भी मेरा काम वाम रहता है थोड़ा, तो वहाँ पे एक 75 इयर्स ऑफ पाकिस्तान पे हमने एक सेमिनार करवाया। तो उसके अंदर ये बताना था, ये पॉइंट्स जितने भी थे वो डेलीगेट्स और सब के, वो कौन सी बात है 75 इयर्स में आप क्या समझते हैं सबसे अच्छी बात कौन सी है। तो मैंने उसमें एक पॉइंट दिया जिसको बड़ा पसंद किया, कि मैंने कहा वो ये है कि जो पाकिस्तानी है वो खुश रहना जानते हैं, हर हाल में खुश रहना जानते हैं। यानी हम में रेजिस्टेंस है, हम में हम ना एक्टिविस्ट हैं, हम पैदाइशी एक्टिविस्ट हैं। हर बच्चा एक्टिविस्ट होता है छोटे होते ही। बड़ा होते होते वो फिर ट्विटर पे आ जाता है। तो होता ही है कि हम में ना वो कुछ भी हो जाए, बम गिर रहे हैं, हम कहें अल्लाह का नाम लेके कलमा शहादत और निकल पड़ो। ये जो जज्बा है जिहाद है ना, तो ये हमें काफी इसमें आसानी फराहम करता है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे अंदर ये बात है, एक तो ये इसमें एक और बड़ा कि 60% यूथ है। देखिए ना, जिस कंट्री में 60% यूथ होगी तो एक इंसानी ये है फिनोमेना कि आपकी जो आप यूथ में ज्यादा खुश रहते हैं ना। यानी यूथ अगर आपकी होगी तो वो ज्यादा सेलिब्रेशन करती है, सेलिब्रेट ज्यादा करती है चीजों को, बजाय इसके कि ओल्ड एज के लोग या मिडिल एज के लोग, और बच्चे और जो यूथ है वो ज्यादा उसमें
खुशियां मनाती है, सेलिब्रेट करती है। तो इसमें एक वजह ये भी हो सकती है, मेरा ख्याल है कि एक तो एक्टिविस्ट कौम है, यूथ है, और दूसरी यूथ है 60% से ज्यादा। तो ये कुछ हैं चीजें, और भी होंगी कुछ। हम ये है हमारे यहाँ तो थोड़े से हम हैं इस टाइप के, जरा यहाँ से। हमारे यहाँ इंडिया में भी एक चीज है कि एक एक जगह है जंतर मंतर, दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, दोनों जगह। जंतर मंतर राजा ने बनाया था बहुत साल पहले, अब राजा जयसिंह ने बनवाया था। इनफैक्ट ये मुगल्स के टाइम का बना हुआ है। जंतर मंतर की खूबी ये है कि वो मिनट्स के और सेकंड्स तक एक्यूरेट टाइम बता सकता है। सूरज से, सन की परछाई जहां पड़ रही है उससे वो बताता है, और आई बड़ी नो। एक्यूरेसी से। मंथ भी बताता है, ईयर भी बताता है, सब कुछ बताता है। लेकिन वो दिल्ली का जंतर मंतर फेमस ही इस चीज के लिए, जिसका प्रोटेस्ट करने का मन हो आप जंतर मंतर पे कर लें, और जाके वो जगह ही प्रोटेस्ट के लिए। अगर राजा को पता होता, जयसिंह को पता होता कि ये प्रोटेस्ट के लिए यूज होगी, वो जंतर मंतर ही नहीं बनाते। इतने इतने प्रोटेस्ट, जिस आदमी का मूड करता है वो वहां प्रोटेस्ट कर रहा होता है। आप अभी भी रात में भी जाएंगे या दिन में भी जाएंगे, सुबह भी जाएंगे, तो एक ना एक प्रोटेस्ट वहां पे होगा, और 4 आदमी उस प्रोटेस्ट के नाम पे बैठे होंगे, सुबह सुबह ब्रश कर रहे होंगे, दातुन लेके बैठे होंगे। वो हालत है। क्या हमने भी उसका, इस डेमोक्रेसी का कुछ फायदा ज्यादा उठाया, बट स्टिल थैंक्स अलॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है एक डिस्कशन और करेंगे आपके लिए। रमजान मुबारक आपको भी और सारे सुनने वालों को। थैंक्स अलॉट मैम। और मैम का एक चैनल है आलिया शाह, आप जाकर के देखें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स अलॉट मैम। अब एक और जल्दी डिस्कस करेंगे, अभी के लिए नमस्कार। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।